हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज मैं आप सभी के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं इग्नू की आंसर स्क्रिप्ट, यानी कि जो आप पेपर देते हैं इग्नू के अंदर जो आंसर शीट रहती है वो किस प्रकार से रहती है, और साथ ही आपको इस वीडियो में क्लियर आउट करूंगा कि इग्नू की मार्किंग कैसी होती है, आपके जो आंसर्स हैं उसको किस प्रकार से चेक किया जाते हैं और आपके मार्क्स किस अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं, वो सारी ही पॉइंट इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। इस वीडियो में आंसर शीट भी आपको दिखाने वाला हूँ, वीडियो को कंप्लीट एंड ध्यान से जरूर देखना। इसमें कई सारे ऐसे पॉइंट भी आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जो आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें और सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दें। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। आइए स्टूडेंट, बात कर लेते हैं आंसर स्क्रिप्ट के बारे में। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉल टिकट डेयर क्लियर आउट हो चुकी है, आप सभी की अपडेट भी हो चुकी है, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं की है डाउनलोड कर लो। इससे रिलेटेड मैं वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूं कि हॉल टिकट के साथ में आपको कौन से पॉइंट और याद रखने हैं। इसके अलावा अभी भी लिटरली बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं किसका एग्ज़ाम होगा और किसका नहीं। देखो, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो मैंने आप सभी के साथ में शेयर आउट की थी, जिसपे आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं मार्च 2022 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 4 मार्च से, उसमें अपेयर होने के लिए। सो इस वीडियो को देख सकते हैं। जिनको अभी भी डाउट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप हमारे पोर्टल पे आके इसे डायरेक्टली वॉच कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं मेन पॉइंट पे, जो कि है आपकी आंसर स्क्रिप्ट। इग्नू की जो मार्किंग होती है वो अप टू रिमार्क नहीं रहती, ये कई बार स्टूडेंट का दावा रहता है और कई बार ये कहा भी जाता है, और ये कई बार ऐसा भी है कि पॉइंट देखे गए हैं। आज आपको दिखा भी देते हैं कि एक्चुअल में ओवरऑल चेकिंग कैसे की जाती है। ये कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये इग्नू की आंसर शीट है जो आप सभी को फिल भी करनी होती है जब आप एग्ज़ाम देंगे अपने। अगर आप फर्स्ट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपकी आंसर शीट का फर्स्ट पेज है जिसपे आपकी कुछ डिटेल्स होती है। फॉर एग्जांपल इनरोलमेंट नंबर, जो कि आपके लिए इग्नू के अंदर एक डिजिटल आईडी का काम करती है, क्योंकि इसी नंबर के जरिए आपकी सारी ही डिटेल्स आप चेक कर पाएंगे, चाहे वो आपका एडमिशन स्टेटस हो, चाहे आपके मार्क्स हो, या फिर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह। सारी चीज़ें आपकी इस इनरोलमेंट नंबर के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। तो आपको पहले नंबर पर इसे फिल करना है। यहाँ पे आप नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे इन फिगर्स, उसके बाद में आप इन वर्ड्स में लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इन बॉक्स में अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसे एंटर करना होता है। उसके बाद में आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, और ये सभी डिटेल आपको वैसे तो याद हो जाएंगी, अदरवाइज जो एग्ज़ाम सेंटर का जो कोड है वो आपके हॉल टिकट पर भी मैंशन होगा, उसे आप देख के फिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डे एंड डेट लिखनी है। कुछ इस प्रकार से आप डे मेंशन करेंगे और डेट लिखेंगे। उसके बाद में अपने प्रोग्राम कोड, जो कि आपका प्रोग्राम कोड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बीटीएस या फिर आपका सीबीसीएस का कोई कोर्स है तो उसमें आप बीएससीजी, बीएजी एक्सेट्रा मेंशन कर सकते हैं, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है। उसके बाद में कोर्स कोड, जो आपका पेपर है उस दिन, कोर्स कोड आपके क्वेश्चन पेपर भी मेंशन होगा, हॉल टिकट में भी होगा और आपको याद भी रहेगा, ठीक है। उसके अलावा कोर्स टाइटल आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कोर्स टाइटल आपके क्वेश्चन पेपर पे भी गिवन होता है, ठीक है। इसके अलावा आप मीडियम यहाँ पे लिखेंगे। और कई बार स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि सर एग्जामिनेशन हम हिंदी में दे सकते हैं या इंग्लिश में दे सकते हैं, कोई और ऑप्शन बताइए, बिकॉज हमने इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट कर लिया बट हम कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में देने के लिए। तो डियर, जब आप एग्जामिनेशन में लिखने बैठते हैं यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन होता है, और लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे मैंशन कर दूँ, जो इंग्लिश का पेपर है, जो लैंग्वेज का पेपर है परफेक्टली, उसमें आपको चॉइस नहीं मिलती, ठीक है। तो उसमें आपके पास में कोई चॉइस नहीं होती, आपको वो तो उसी लैंग्वेज में देना होता है। अदरवाइज बाकी एग्जाम्स को आप दे सकते हैं किसी और मीडियम में। यहाँ पे आपको मेंशन भी करना होता है। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपकी जो आंसर्स की सीट है वो रहती हैं, जिसमें आप आंसर्स लिखते हैं। अगर मैं बात करूँ कि आपके नंबर्स कहाँ कहाँ कटते हैं, पहले तो आप एक बार आंसर शीट देख लो ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस प्रकार से सीट ओवरऑल रहती है। ये कुछ उसी प्रकार से जैसे आप लोगों ने इससे पहले, अगर मैं बात करूं कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं बैचलर डिग्री के, तो उन्होंने बोर्ड के एग्ज़ाम दिए होंगे, सिंपल सीट इसी प्रकार से आपकी रहती है एग्ज़ाम्स की। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो इग्नू में रहता है कि आपको अलग से कोई भी पेजेस नहीं दिए जाते हैं, ठीक है। जो एक्स्ट्रा सीट आप स्कूल लेवल पे ले सकते थे बट इग्नू के अंदर नहीं दी जाती, जो भी सीट है उसी को आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। तो इस
प्रकार से आपकी ये ओवरऑल शीट है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कहीं पे भी आपको कोई टिक का मार्क नहीं दिखाई देगा। चेकिंग जिसे हम कहते हैं कि अगर हम बात करें कि कोई चेक करता है तो टिक करते हैं, ठीक है। इसके पीछे जो रीज़न सामने आए ना, कुछ टीचर्स का ये कहना था कि चेकिंग पे जो टिक है वो बेसिकली इसलिए इस वजह से भी नहीं की जाती ताकि अगर स्टूडेंट री एवोल्यूशन के लिए अप्लाई करते हैं तो दूसरे एवोल्यूटर के पास में जाएगी तो वो चेक करेंगे, अगर वहाँ पर टिक होगा तो उसके अकॉर्डिंग मार्क्स दे सकते हैं। इस वजह से चेकिंग करते वक्त कोई भी टिक या मार्क या फिर नंबर भी मेंशन नहीं किए जाते। लेकिन कुछ आंसर शीट पे ऐसा देखा गया है, वहाँ पे चेक की साइन भी है और साथ ही वहाँ पे मार्क्स भी मेंशन किए गए हैं। लेकिन कुछ जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा कि टोटली ब्लैंक है कि अपनी अकॉर्डिंग, जैसे अगर स्टूडेंट से हम बात करें तो उनको लगेगा कि सर डायरेक्टली मार्क्स दे दिए अपने अकॉर्डिंग, बट चेक कुछ भी नहीं किया। आंसर शीट पूरी की पूरी ऐसी ही है, लगता है कि अपनी मर्जी से नंबर दिए बट चेक नहीं किया। बट एज़ पर जो मेरी बात हुई है, मेरे अकॉर्डिंग ये बात निकल के आई कि जो चेकिंग होती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है कि आपके ऊपर से चेक कर लिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मेंशन कर दिए जाते हैं। तो ये तो रही आपकी आंसर शीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप सभी के साथ में शेयर करने हैं जो भी स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। देखो, 2 मिस्टेक्स जो कि यहाँ पे कॉमनली हाईलाइट कर रहा हूँ, इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें प्रेजेंटेशन टिप्स बताऊंगा कि एक्चुअल में कैसे आपको प्रेजेंट करना चाहिए अपने आंसर्स को, ठीक है, ताकि आपको एक अच्छा स्कोर मिले। बट यहाँ पे 2 हाईलाइटेड मिस्टेक्स को मैं यहाँ पे काउंटर करूंगा। पहली मिस्टेक कि यार इस प्रकार से मिडिल में कट मत किया करो, अगर आपका गलत हो रहा है तो पूरी लाइन कट करो और उसे सही प्रकार से, ऐसे बीच में गलतियाँ करने से ना आंसर बहुत बेकार लगता है, ठीक है, जो कि इस यहाँ पे हुई है। दूसरा, राइटिंग आपको बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी पॉइंट्स क्लियरली नहीं समझ आ रहे हैं, जैसे वर्ड्स यहाँ पे बात करें तो बहुत राइटिंग का इशू है, तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा। और इसमें बहुत ज़्यादा कट हैं। जनरली अगर आपका कट होता है तो एक बॉक्स बनाओ, उस पर कट मार दो, ठीक है, वो साफ लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बीच में ये गलत सा लगता है, जिस वजह से जो चेकिंग करते हैं ना उनको कई बार ये लगता है कि बच्चे ने बहुत जगह पे ऐसा किया है, जिस वजह से आपकी ओवरऑल आंसर शीट बहुत बेकार सी लगने लगती है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपके मार्क्स भी लो मिलते हैं। आपको ये मिस्टेक भी नहीं करनी है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी आपका आंसर स्टार्ट होता है नेक्स्ट पेज से करो, कुछ इस प्रकार से मत करो, अदरवाइज आप फंस सकते हो, ठीक है। ओके, सो अननेसेसरी पॉइंट्स या फिर आपको अननेसेसरी लाइंस भी नहीं छोड़नी और इतना भरना नहीं है। जो आपका आंसर है, प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा डल है ना, तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करो, एक लाइन में कम से कम वर्ड ही लिखो और थोड़ा स्पेस देके क्लियरली मेंशन करो, ताकि देखने में क्लियर दिखाई दे और ऐसा ना लगे कि भाई ऐसी हैंडराइटिंग जो रीड करने में भी इम्पॉसिबल हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत बेकार होगी तो टीचर्स जो चेक करने वाले हैं वो इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट होंगे यार, नंबर भी आपके कम लग सकते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट आप पर ही पड़ेगा। तो ऑल राइट, ये कुछ इस प्रकार से आपकी सीट होती है जिसमें यहाँ पे कोई टिक नहीं है, बट कुछ आंसर शीट में टिक किए जाते हैं, साथ ही मार्क्स भी पुट किए जाते हैं। और मेनली जो आपका मार्क्स सेक्शन है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन किए गए हैं, ठीक है, प्रश्न नंबर, उसके मार्क्स यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो आप अटेम्प्ट करेंगे उसके मार्क्स यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल जो आपका टोटल निकल के आएगा वो 24 यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया है। इसके अलावा यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे परीक्षार्थी, यानी कि सिग्नेचर ऑफ एग्जामिनी, ठीक है, आपके साइन, यहाँ पे निर्देशक जो इन्विजिलेटर है, जो टीचर्स वहाँ पे होंगे एग्जाम हॉल में, उनके साइन होंगे, ठीक है। ये ओवरऑल आपकी आंसर शीट होती है जो आप लोग ने इस वीडियो में देखा। आई होप कि आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिली होगी। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में मैं आप सभी से जल्दी ही मिलूंगा। आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे इग्नू से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके अलावा आप पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट्स और भी कई सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि नोट्स सेक्शन, इसको भी बिल्डअप किया जा रहा है, जिसमें भी आप सभी के लिए नोट्स जितने पॉसिबल हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो मेक श्योर आप पोर्टल पे भी विजिट करते रहें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और भी वीडियोस पाने के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।